सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम जानकारियां दी। एक बार पुनः हम लोग स्वागत करें इस तमाम बातों का और इसके लाभ उठाएं। और अब मैं जिस व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा विभाग इस वक्त चल रहा है, और व्यक्तिगत तौर पर चाहे वह जिला पदाधिकारी हो, पदाधिकारी हो, लेकिन जब भी मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं तो मेरे जेहन में कुछ वर्ष पूर्व एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व, एक बहुत अच्छे एथलीट, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी का नाम आता है। और पटना नगर निगम के इस विशेष प्रतियोगिता में सर ने 10-12 किलोमीटर दौड़ कर प्रथम स्थान पाने विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। मैं बात कर रहा हूँ श्री शिशर कपिल अशोक, सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग। सर बहुत अच्छे एथलीट भी हैं, कर्मठ व्यक्तित्व हैं, और जिनके मार्गदर्शन में यह विभाग इस वक्त चल रहा है। महोदय, आपसे आग्रह है आप हमें संबोधित करने की कृपा करें और हम सब कर्तव्य ध्वनि से एक बार सर के लिए धन्यवाद। आज मंचासी डेयरी मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित, जिनको पूरे भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है मुर्रा मैन के तौर पर, हमारे आदरणीय वाइस चांसलर बासु, मथुरा से आप सभी ने श्री राधे राधे का जयघोष किया। यहाँ पे उपस्थित डायरेक्टर बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीआर श्री मनीष जी, महाप्रबंधक नाबार्ड अजय जी, उज्जवल जी निदेशक पशुपालन, जॉइंट सेक्रेटरी उप सचिव, मेरे सभी साथी जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं, जीविका की दीदियां है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। देखिए, गोट जो है, जैसे यहाँ पे मंचासी जो विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि एक तरीके से एटीएम है, और उस एटीएम को एक्चुअल में एटीएम में कन्वर्ट करने की जिम्मेवारी जो होती है वो माननीय मंत्री और विभाग के सचिव, इन दोनों की होती है। क्योंकि ज्यादा विषय या ज्यादा चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों का दायित्व है कि डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो प्रस्ताव अभी डायरेक्टर मनीष जी ने यहाँ पे दिए कि एक तरीके से जो है बासु एक रिसोर्स थिंक टैंक करके तो यहाँ पे हो सकता है, या मथुरा की हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे साथ हो सकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वी आर वेलकम टू दैट सजेशन। विद इन 7 days अगर आप एक्शन, देखो हम गवर्नमेंट जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, पीपल्स मैंडेट इज मोर इम्पोर्टेंट, और हर साल हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है, और मेरे डॉक्टर लोगों की भी प्रायोरिटी चेंज होती है। सिर्फ पीपीआर यहाँ पे उनको डील नहीं करना है, इनको तो गाय से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र को देखना है, इनको फिशरी को भी देखना है, तो सारे क्षेत्र को देखना है। तो टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्सेज। अगर आप हमको 7 दिन में देंगे तो निश्चित हम लोग जो है इस पे काम करेंगे और एक रिजल्ट देंगे। क्योंकि एमडी कॉम्फर्ट यहाँ पे नहीं है, जो सुझाव आप लोगों ने हमको दिए थे, तो सबसे पहले जो गोट मिल्क जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 40% जो है, ओनली 40% जो है प्रॉफिट जाता है, ट्रांसफर होता है जो फार्मर है उसको, इन केस ऑफ गोट। इन केस ऑफ डेयरी इट इज अराउंड 70%, बिकॉज ओनली द कोऑपरेटिव सेक्टर उसको हेल्प करता है। तो हमने निर्णय लिया है कि गोट का भी दूध हम जो है ना सुधा के मार्फत हम बेचेंगे, लेकिन उसकी एक सप्लाई चेन हमको बनानी पड़ेगी। तो वो सप्लाई चेन बनाने के लिए हमारे जो गोट विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं हर जिले से, तो ये लोग उसमें काम करेंगे। गोट फेडरेशन हमारा लास्ट स्टेज में है, बस जो हमारे विद्वान महाधिवक्ता है उनसे एक हमारा विमर्श है, वो विमर्श मेरा आज नहीं तो कल हो जाएगा, एंड देन विल मूव इट टू द कैबिनेट। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डेयरी सेक्टर में मूव की है, क्योंकि ये वास्तविक मैं मानता हूं कि मेरे साथियों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मत्स्य सेक्टर में भी जो है फ्रेश कैच नाम का ब्रांड ला रहे हैं, जैसे सुधा का रिटेल आउटलेट आप देख रहे हैं, तो ऑलरेडी
वो जो है हम लोगों का कैबिनेट जैसे ही हो जाएगा, पहले या दूसरे कैबिनेट में हमारा अप्रूव हो जाएगा, टेंडर फ्लोट करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। एक चीज जरूर बताएं कि ब्लैक बंगाल और जो चंपारण मीट, दो तरीके के उन्होंने बताया, तो आरा गोट और चंपारण गोट, जिसको शाहबादी आरा वालों को बोलते हैं। तो चंपारण वाले के लिए भी जो है, क्योंकि बहुत अनहाइजेनिक तरीके से ये बिक्री की जा रही है, और क्योंकि संगठन की ताकत मेरे किसानों के पास नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर 90% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो उनके लिए भी जो है हम बीड करेंगे, और वो भी 1 महीने के अंदर ही करेंगे। तो शॉप्स जो है, शॉप्स हम स्टार्ट करेंगे नगर निगम क्षेत्र से, कॉर्पोरेशन साइड से, पटना से स्टार्ट करेंगे, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, इस तरीके के जो बड़े शहर है उनसे हम स्टार्ट करेंगे। और जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने जो बताया कि टेंडरनेस जो है हम लोगों के मीट की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा इसको वैल्यू देती है। चंपारण मीट फेमस क्यों है? उसका एक टेस्ट और टेंडरनेस, ये दो चीजें हैं, इसके लिए वो ज्यादा फेमस है। तो हम लोग उस पे भी काम करेंगे। तो अभी 2-3 चीजें क्या है कि हम लोगों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। साइंटिस्ट आर डूइंग देयर जॉब, यूनिवर्सिटी इज डूइंग देयर जॉब। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, हमारा जॉब यह है कि उसको इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी बना के उसको इंप्लीमेंट करना। तो मिल्क, मीट, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये तभी सस्टेन कर पाएगा जो अदर चीजें जो उन्होंने बताई है कि उस पर हम लोग काम करें। ब्रीड इंप्रूवमेंट पॉलिसी, इसमें 2 विचार आए ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का करना था कि वो नेचुरल बेटिंग से जो है हमको ज्यादा बेटर रिजल्ट आ जाएगा। आई एम एग्री विद दैट, क्योंकि एआई का सब लोगों को जो है वो नॉलेज नहीं है कि व्हेन द एनिमल इज इन हीट उसको राइट पोजीशन कैसे करना है, वेदर दैट सीमेन इज एक्टिव और नॉट, लाइव और नॉट, ये सारी चीजें हैं। उसके ट्रांसपोर्ट के इश्यूज है, और जो मेल है उसका जो बकरा है वो अच्छा मिलना, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। मैं पूर्णिया सीमेन सेंटर का जब स्टडी करता हूं तो मैं अभी देख रहा हूं कि जो बुल्स है हमारे, तो वहां पे बुल्स के जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश बनती है। तो निश्चित जो है नेचुरल मेटिंग के लिए जो है हम इस पे काम करेंगे। गोपालगंज में वाइस चांसलर साहब का भी है, कॉलेज का एक प्रस्ताव है, तो उसी के साथ जो है निश्चित हम लोग जो है उसको फार्म ये करेंगे। हिपर रेयरिंग फार्म हम मुंगेर में ये कर रहे हैं, तो गोट का भी हम एक जो है हम उसमें प्रस्तावित कर देंगे, सो दैट कि वो हो जाएगा। एंड एआई को भी ऑप्शन हम रखेंगे ब्रीड इंप्रूवमेंट पॉलिसी में, गोट के एआई का ऑप्शन हम इसमें जरूर रखेंगे। जो वेट्स की बात है, गोट वेट्स, जो ये बहुत आवश्यक है कि हर चीज में स्पेशलाइजेशन आ गया है। जैसे ह्यूमंस में हम लोग हर फील्ड में है, न्यूरो साइंटिस्ट है, आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कार्डियक स्पेशलिस्ट है, वैसे उसी तरह एनिमल्स में भी स्पेशलिस्ट का अब एज आ गया है और युग आ गया है। तो गोट जो हमारे वेट्स है उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्पेशल ट्रेनिंग मथुरा से जो है हम निश्चित करेंगे, और उनको जो है एज अ गोट स्पेशलिस्ट है प्रत्येक जिले में कैसे है, स्पेशली तो वो 10 जिले जहाँ पे जो ज्यादा संख्या भी है, हमारे पॉपुलेशन भी है और किसानों की संख्या भी है। एक तो है गोट पॉपुलेशन, दूसरा किसान जिससे जुड़े हुए हैं वो, तो उनको हम जो है उसमें एंगेज करेंगे। और हर घर बकरी, क्योंकि हमारे यहाँ हर घर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिहार व्हेनेवर प्लान्स की वो तो है, मतलब हर घर, जैसे अब हर गांव में जो है डीसीएस बनेगा, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो लगभग 45,000 गांव है, तो अभी 24,000 गांव में हम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। हर पंचायत में सुधा का बिक्री केंद्र, 8,053 पंचायत में हम सुधा का बिक्री केंद्र अभी खोलेंगे। उसी तरह ये नारा भी हमको थोड़ा सा कैची लगा, हर घर बकरी, जो एटलीस्ट जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जीविका दीदी के माध्यम से जो महिला रोजगार योजना है, हम लोग 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। तो इस 10,000 रुपए को फिर जो है 2 लाख तक हम लोगों को ले जाना है। तो ये एक स्कीम हो सकती है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने का क्योंकि बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं हम लोगों के, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ये करेंगे। लेकिन निश्चित पायलट बेसिस पे या आर्थिक कोई निकष लगा के जो है हम इस पे काम कर सकते हैं। पीपीआर फ्री बिहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएचडीसीपी के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कोर इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन हम इस पे वाइस चांसलर साहब को बताना चाहेंगे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। गोट पॉक्स वैक्सीन वगैरह ये सब प्रोक्योर कर रहे हैं, जो डिले था उसके कारण आइडेंटिफाई करके जो है तो रिड्रेस कर रहे हैं, ताकि ये चीजें रिपीट नहीं हो।
क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोताही थी और हम इसको सुधारेंगे। उत्तराखंड का जो बकराहो वाला जो बात कहा डायरेक्टर साहब आपने, तो वो निश्चित हम उसका भी स्टडी करेंगे कि कैसे उसको हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं या उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हम ले सकते हैं। ये चीज हमको बहुत एक अपीलिंग रहा, मोज़रेला चीज आई थिंक, है ना? हाँ, उसका नाम क्या है? चौरा चीज, लेकिन उसमें कुछ एम से मोज़रेला चीज लिखा है उसमें। हाँ, मैंने वो देखा था। तो वो चीज भी जो है उसका जो, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो है काफी ज्यादा है, 4000 के करीब आप जो बता रहे थे, तो हमको बहुत अपीलिंग लगा। दूध के साथ जो है ना, इसको हम कैसे कैच कर सकते हैं वो भी हम इस पे वर्क करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे उपस्थित है। इस सेक्टर में निश्चित ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और जैसे बताया गया कि लगभग 27 लाख फार्मर्स बिहार के सीधे जुड़े हुए हैं। और ये फार्मर्स देखिए कहीं ना कहीं दो तरीके के, एक तो स्मॉल एंड मार्जिनल और महिला फार्मर, मतलब ये दोनों गोल जो है बिहार के, जो अभी पहले कैबिनेट में जो निर्णय हुआ था वो महिलाओं को जो हमको सशक्त बनाना है। अगर हम गोट पे ध्यान दे देंगे, गोटरी का एक व्यवसाय हम प्रमोट करेंगे, तो निश्चित वो महिलाओं का विकास जो है इससे हमारा हो जाएगा। मैं पुनः एक बार जो है यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी लोग आए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, क्योंकि इनके ही नियंत्रण में, इनके ही मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम जो है क्रियान्वित किए जाते हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व तो सर्वोच्च स्थान पे वही करते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर बासु, डायरेक्टर जो है हमारे मथुरा गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को जो है यहाँ पे जो मंथन हुआ है, उस मंथन के आलोक में कैसे हम जो है अच्छा काम कर सकते हैं। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि देयर विल नॉट बी एनी सरकारी स्कीम, हर बार कोई सरकारी स्कीम होगी जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप गांव में जाते हैं या आपके संपर्क में कोई आता है, तो इनको आप निश्चित जो है अच्छे तरीके से मार्गदर्शन भी करेंगे, तो भी उनके जीवन में अंतर आ सकता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैंने प्रारंभ नहीं कहा था सर, इंप्लीमेंट करने में और लगातार किसी कार्य को प्रगतिशील करने में एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है। मैं चाहूंगा सचिव सर के लिए एक बार हम सब लोग जोरदार अभिनंदन करें। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा विभाग चल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में दिखते तो बहुत सहज हैं लेकिन काम बहुत बहुत ढेर सारे करते हैं। और जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आप महादेव के भक्त हैं, तो महादेव जिस प्रकार से सहज और सरल होते हैं लेकिन देवों के देव हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उस शानदार व्यक्तित्व को। और हम सब चाहेंगे कर्तव्य बनी से आमंत्रित करें माननीय मंत्री डेयरी मत्स्य एवं पशुधन विभाग बिहार सरकार आदरणीय श्री सुरेंद्र मेहता जी। महोदय आपसे आग्रह है, आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। आज डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के द्वारा बकरी पालन और एक विशेष कार्यशाला में उपस्थित डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग के सचिव श्री शीर्षक कपिल अशोक साहब, हम लोगों के बीच उपस्थित श्री हिमांशु शर्मा जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीता, श्री उज्जवल कुमार सिंह जी, निदेशक पशुपालन, श्री इंद्रजीत सिंह जी, माननीय कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, श्रीमती गीता सिंह, विशेष सचिव डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग, श्री समीर कुमार सौरभ जी, प्रबंध निदेशक कंप्लेन, डॉक्टर मनीष जेटली जी, निदेशक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, श्री अजय साहू, महाप्रबंधक नवाज, आप बकरी पालक किसान बहनों भाइयों, हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज आप सुन रहे हैं बकरी पालन की संभावना के सवाल पर बिहार
बकरी पालन के लिए कितना अनुकूल है। उस तापमान में भी वो चलायमान है, निम्न तापमान में भी चलाए और आसानी से बिहार में असीम संभावना और उसको पालने में गरीब गुरबा को रियायत दी जा रही है। बिहार सरकार की समझ है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग, ये गरीब गुरबा समाज, उसकी आमदनी कैसे बढ़ी, वो हमारे देश के विकास में उसका हिस्सेदारी कैसे मजबूत हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और बड़े पैमाने पर हमारे विभाग के सचिव बैठे हुए, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति भी आपके बीच में। जब कभी भी थोड़ा समय मिल जाता है तो हम सीधे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ चले जाते हैं, तो बराबर बकरी, गाय, हम जो एक सेमिनार करके और बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि इस काम में वो सफलता हासिल करे। उसी तरह ये बकरी पालन सही मायने में हम लोग गांव देहात से आते हैं और वहां लोग इस बकरी पालन को, बकरी को गरीब का एटीएम है और गरीब को जब कभी भी जरूरत पड़े तो उसको बैंक एटीएम नहीं जाना, उसके पास खुद एटीएम, जब चाहे जहां चाहे तब उसको भरा, लेने वालों को कमी है नहीं। तो इस तरह से गरीब के जीवन में कैसे आमूल परिवर्तन हो, गरीब का विकास कैसे हो, इसकी तैयारी में सरकार मुझसे अभी सुन रहे थे, हमारे कह रहे थे कि हम हर गरीब को घर पर एक एक बकरी पहुंचा। सरकार की समझ है कि गरीब आगे बढ़े, थोड़ा पीछे हो जाइए ना, पीछे के लिए। और बकरी पालन में तमाम समाज से जो आते हैं 60% तक उसको अनुदान है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा समाज 90% तक उसको अनुदान दिया जाता है ताकि ये अपना काम कर सके। जीविका दीदी गाँव देहात काफी सक्रिय और उसके द्वारा सरकार विकास के बहुत सारे काम को करवाए जा रहे हैं। तमाम बहनों भाइयों से कहना चाहेंगे बकरी पालन के क्षेत्र में और इस तरह से जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इस तरह से प्रशिक्षित लोग को किया जाए, तो इसके लिए इसका लाभ आप तक कैसे उठे। हमारे व्यक्ति साहब आपको बता रहे कि बिहार सरकार क्या करने की चाह रही है। बिहार सरकार सभी गांव के अंदर बैंक, सहकारी बैंक का शाखा खोलने की चाह रही है और सहकारी बैंक में जो गरीब का वो एटीएम जो है, जो वो एटीएम आपके पास है, उस एटीएम को सरकार के एटीएम में कैसे हम लोग समाहित कर रहे हैं, कैसे हमारा गरीब, कैसे आपका जो अपना एटीएम, गरीब का जो अपना एटीएम है वो तो वहां भजाता है, खर्चा कर देता। सरकार की समझ है कि अब ये एटीएम को सरकार के एटीएम में ट्रांसफर कैसे कर दिया जाए ताकि उसकी जो आमदनी है, उसका जो पैसा है, कैसे सुरक्षित रहे ताकि आने वाले दिनों में वो और बड़ा काम कर सके। सरकार ने आपने देखा 10,000 रुपया हर घर में एक महिला को रोजगार देने, 10,000 रुपया पुनः सरकार मन बना चुकी है कि हम इस गरीब को 2 लाख रुपया आपके पैसे दें,
उसके रोजगार का मूल्यांकन करके उसका रोजगार कैसे बढ़े, इसकी तैयारी में सरकार आपसे भी आग्रह है, इसका लाभ प्रवक्ता अधिकारी आपको बता रहे हैं। ये दूध, बकरी का दूध लगता है वो हमारे इतिहास में भगवान का प्रसाद हो, मिलता नहीं। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इस दूध को बकरी पालेगा तब दूध वहां उत्पादन, और उस दूध को जो हर पंचायत के अंतर्गत तो खुलने वाला है दूध समिति, जिसमें वो दुकान केंद्र जो बनेगा, वो बकरी के दूध को भी कैसे वहां सुरक्षित रखा जाए ताकि उसका इस्तेमाल जो रोग रोधक क्षमता उसमें है उसका इस्तेमाल वहां कैसे हो। तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसका बता रहे थे 27-28 रुपये किलो गाँव देहात में उसकी कीमत, आपके दूध का भी उतना कीमत, गाय के दूध का कीमत गाँव में 50 रुपये लीटर, और बकरी के दूध का कीमत आप सोच सकते हैं कितना है। आपके दूध को भी कैसे सुरक्षित रखा जाए किसान है, इसकी तैयारी सरकार की कर रही है। और बकरी पालन के द्वारा जब वहां लोग गेहूं हो जाता है, एक तरह के बीमारी में उसका इस्तेमाल हो जाता है और उसको खोजना पड़ता है दूध। अभी जब 10 साल के थे तो डॉक्टर बताया, जब बीमार पड़े तो डॉक्टर बताया कि इसको बकरी का दूध पिलाओ। अब बकरी का दूध लेने के लिए रोज खोजना पड़ता है, कहां से आएगा। गरीब परिवार से तो आते थे, तो कहा गया कि वो बकरी लेने कल्याण ताकि रोज दूध उससे मिल सके। संजोग ऐसा हुआ, ये वो देहात में चलता है, गाय भैंस बकरी पोसियां लग, एक हमारे यहाँ अफजाल साहब थे, उससे बकरी हम पोसियां ले ली, उससे दूध का रोज जो डॉक्टर बताया था उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन संजोग ऐसा था, गांव देहात में बकरी जो चराया जाता है उसको खाने के लिए छोड़ा जाता है। डॉक्टर साहब बता रहे संजय साहब कि जब चरेगा अपने मन के मुताबिक जब वो चारा करेगी तब उसमें अच्छा दूध मिलेगा। तो गांव देहात में बड़ा बड़ा रस्सी लगा दिया जाता है, बड़ा बड़ा रस्सी में बांध करके उसको अपने से चढ़ता चारा खाती। तो उस वक्त हम भी अपने बकरी को बड़का रास्ता में लगा करके, और वो गाछी ऊंची होता है वृक्ष, वहीं जाके बांध दिए, चले गए स्कूल। आज स्कूल से आए तो पता लगा कि गीदड़ बकरी को खा गया। अब बड़ा परेशानी हो गया, काफी रोई कि आपको पोसिया हमको देगा, इसका बकरी खाइए जाता है, पोसिया कौन देगा। तो इस तरह से उस दूध के लिए किस तरह से लोग बकरी को वहां पालते हैं, मांस के सवाल पर जानवे करते हैं। एटीएम तो इसीलिए खा जाता है कि बकरी के मांस के लिए वहां लोग बकरी का मांस बेचने वाला रोज खोज रहा, कोई मोटरसाइकिल से ले जा रहा, कोई तनहा पे लाद के ले जा रहा। इसलिए वो गरीब का वास्तव में एटीएम है। और हम आप तमाम बकरी पालक किसान बहनों भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार आपके पीछे खड़ा है, सरकार आपके लिए काफी अनुदान दे रही है, सरकार आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए काफी मुस्तैदी से खड़ा है। और भारत सरकार और बिहार सरकार काफी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। और बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और देश के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पशुपालन के क्षेत्र में काफी योजना बना चुकी है। कैसे हम गरीब को ऊंचा उठाए, गरीब का विकास हो, गरीब का बाल बच्चा कैसे पढ़े लिखे, गरीब के बाल बच्चा को भी कैसे हम आगे बढ़ा रहे, इसके लिए सरकार मुस्तैद है। सरकार आपके लिए आपके द्वार खड़ा है। इसलिए पुनः इस आशा और विश्वास के साथ आप इसका लाभ उठाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से हम तमाम गरीबों, तमाम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, और इससे ये हमारा एक विकसित भारत बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।